जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली बीजेपी की आज हुई बैठक में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर गहन विचार विमर्श किया। खासकर उन सीटों पर चर्चा हुई जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बैठक के दौरान ये भी चर्चा हुई कि आगामी 16 फरवरी को दिल्ली के सभी बीजेपी विधायक एकत्र होकर विधायक दल की बैठक करेंगे, जिसमें वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मंथन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मंगलवार को भी इस विषय पर बैठक हुई, जहां इस पर बात की चर्चा हुई कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे दी जाए। बीजेपी की इच्छा है कि दिल्ली में एक ऐसा मजबूत और प्रभावशाली चेहरा सामने आए जो राज्य की राजनीति में आपके लिए चुनौती पेश कर सके। इस संदर्भ में चर्चा की गई कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर उतारा जा सकता है। क्या उनका करिश्मा और दमदार नेतृत्व बीजेपी के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े और धाकड़ नेता की क्या जरूरत है, जबकि दिल्ली में पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े केंद्रीय नेता मौजूद हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 43% और बीजेपी को 45% वोट मिले थे, जो ये दर्शाता है कि हार का अंतर बहुत अधिक नहीं था। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा शख्स बैठाया जाए जो योगी आदित्यनाथ की तरह तेज, प्रभावशाली और सक्षम हो, ताकि भविष्य में अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का चुनाव जीतना और भी कठिन हो जाए। आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी में कई स्तर पर बैठकें आयोजित की गई, जिनमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की समीक्षा की गई। बीजेपी भले ही आम आदमी पार्टी को हराकर प्रचंड जीत हासिल की हो, लेकिन बैठक के दौरान हारी हुई सीटों पर चर्चा हुई। पार्टी ने यह भी जानने की कोशिश की कि उन सीटों पर हार के पीछे मुख्य कारण क्या थे, ताकि आगामी चुनाव में रणनीति को और प्रभावी बनाया जा सके। देखिए, ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में इनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि सीएम कौन बनेगा। इनके आपस में लड़ाई चल रही है, पर इस सारी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे। कल खबर आ रही थी कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट्स लगे हैं कुछ जगह पर। इनको जल्दी से अपना सीएम नियुक्त करना चाहिए, आपसी लड़ाइयां बंद करके, और दिल्ली की गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर बीजेपी मिली आम आदमी पार्टी किस तरह से इस बात पे मंथन कर रही है, क्या कारण रहे, क्या कुछ आप लोग कुछ बदलाव करेंगे पार्टी में, संगठन में? देखिए, हम लगातार हमारे यहाँ पे मीटिंग चल रही है। आपने देखा होगा 3-4 दिन हुए हैं आज रिजल्ट्स आए, और रोज ही आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी संगठन से मुलाकात करते हैं, पंजाब से मुलाकात करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के विधायकों से। दिल्ली में लगातार मुलाकात चल रही है जीते हुए विधायकों से, जो नहीं जीत पाए उनसे। तो हम तो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, जो भी कोर्स करेक्ट करने की जरूरत होगी वो करेंगे, बट दिल्ली को इसमें सफर नहीं करना चाहिए। दिल्ली के लोगों के जो ये लंबे लंबे पावर कट्स लग रहे हैं, क्योंकि एक सीएम नहीं दे पाई अभी तक भाजपा, इस पर जल्द काम होना चाहिए। आपने जो फ्रेम किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, हमने तो इससे पहले कभी नहीं देखा कि भगवंत मीडिया के सामने इस तरह से सार्वजनिक रूप से अपने कैबिनेट मंत्रियों से भी मिल रहे हो। इतने साल तक एक तरह से लगातार एक खींचातानी चल रही है कुर्सी को लेकर, और अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो पंजाब से पूरा अपना एकाधिकार करें। देखिए, वो ये कहानियां 2017 से बुन रहे हैं, बेसलेस कहानियां, र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। उनको थोड़ा गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी पार्टी की फिक्र कर लें, उनकी क्या स्थिति है पंजाब में, उस पर काम कर लें। प्रताप बाजवा का भी बयान है, जो कांग्रेस के नेता है और एलओपी है पंजाब विधानसभा में। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इसके लिए ग्राउंड बना रही है कि कैसे पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे भगवंत मान को वहां से हटाया जाए। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बयान दे रहे हैं लोग। बाजवा साहब वो व्यक्ति हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, पर जब इनके खुद के भाई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गए तो भी इनको खबर नहीं लगी। जब कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का हाथ थामा तब भी इनको खबर नहीं लगी। जब सुनील जाखड़ गए तब भी इनको खबर नहीं लगी। इनको कहिए कि अपनी चिंता कर लें, दिल्ली में इनके कितने विधायक है वो देख लें, पंजाब में अपना संभाल लें, हम अपना देख लेंगे।